नमस्कार दोस्तों, आईसीपी इलुनो के इस विशेष और बेहद अहम वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उस फैसले की जिसने देश भर में लाखों न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए अब न्यूनतम 3 साल की वकालत का अनुभव होना जरूरी है। इस फैसले से न केवल भविष्य की न्यायपालिका का स्वरूप बदलेगा, बल्कि वर्तमान में जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके करियर की दिशा भी बदल जाएगी। यह फैसला ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस में आया है। 3 जजों की पीठ CJI B, R गवई, जस्टिस A G मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया। अब हर उम्मीदवार को वकील के रूप में कम से कम 3 साल का अनुभव दिखाना होगा। यह अनुभव प्रोविजनल एनरोलमेंट की तारीख से गिना जाएगा। यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की है तो वहां से प्रमाण पत्र मान्य होगा। लॉ क्लर्क के रूप में अनुभव भी इस अवधि में जोड़ा जा सकता है। विशेष शर्तें: जिन भर्तियों की प्रक्रिया पहले से चल रही है उन पर यह फैसला लागू नहीं होगा। केवल आज के बाद शुरू होने वाली भर्तियों में ही यह नियम लागू होगा। दोस्तों, आपको यह जानना जरूरी है कि यह नियम पहले भी अस्तित्व में था। 1993 ऑल इंडिया जजेस केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 साल की वकालत जरूरी होनी चाहिए, लेकिन 2002 में शेट्टी कमीशन की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को हटा दिया था। तर्क था कि न्यायिक सेवा में बेहतरीन प्रतिभाएं नहीं आ रही हैं क्योंकि युवा इसे पसंद नहीं करते। अब 20 साल बाद कोर्ट ने अपने ही फैसले को पुनर्विचारित किया और कहा, बिना किसी कोर्ट अनुभव वाले जज प्रैक्टिकल ज्ञान में कमजोर साबित हो रहे हैं। न्यायपालिका का पहला दिन ही जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति जैसे गंभीर मामलों से जुड़ा होता है। किताबों से मिली जानकारी और ट्रेनिंग कोर्ट की हकीकत का विकल्प नहीं हो सकते। अब आइए बात करते हैं इस फैसले का छात्रों पर असर क्या पड़ेगा। पहला, वर्तमान तैयारी कर रहे छात्र। हजारों छात्रों ने 2025 में परीक्षा देने की योजना बनाई थी। अब उन्हें कम से कम 3 साल की वकालत करनी पड़ेगी। तैयारी की दिशा बदलनी पड़ेगी। कुछ छात्र निराश भी हो सकते हैं। दूसरा, आर्थिक बोझ। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए 3 साल तक बिना आय के रहना कठिन होगा। वकालत में शुरुआती दौर में आमदनी बहुत कम होती है। 3, मानसिक दबाव। लगातार 3 साल अभ्यास के साथ परीक्षा की तैयारी करना चुनौतीपूर्ण है। कोचिंग का खर्च भी बढ़ेगा। स्टूडेंट्स के क्वोट्स। अब कोर्ट में 3 साल निकालने होंगे, कोई गारंटी नहीं कि असली अनुभव मिलेगा। कोचिंग करके आए थे परीक्षा देने, अब पहले वकालत करनी होगी। लगभग सभी हाई कोर्ट्स ने 3 साल की प्रैक्टिस की वकालत की थी। केवल सिक्किम और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स की राय को बहुत महत्व दिया और कहा कि जज को न्याय की प्रणाली को भीतर से जानना चाहिए, इसके बिना न्याय अधूरा रहेगा। अब आइए इस पर तर्क के साथ चर्चा करें कि क्या यह फैसला वाकई जरूरी था। सकारात्मक पहलू: जज की मानसिक परिपक्वता बढ़ेगी। अदालत का व्यवहारिक ज्ञान होगा। फर्जी और जल्दबाजी में किए गए निर्णय कम होंगे। नकारात्मक पहलू: प्रतिभाशाली छात्रों का मनोबल गिर सकता है। न्यायपालिका में युवाओं की भागीदारी घट सकती है। वकालत में नाम के लिए प्रैक्टिस के प्रमाण पत्र मिलने लग सकते हैं। अगर आप कानून के छात्र हैं तो निराश न हो। कोर्ट जाएं, अनुभव लें। किसी अनुभवी वकील के साथ काम करें। रोज कोर्ट की कार्यवाही देखें, यह भी सीखने का हिस्सा है। लॉ क्लर्क बने, इससे अनुभव के साथ साथ प्रमाण पत्र भी मिलेगा। अपनी पढ़ाई जारी रखें क्योंकि न्यायिक सेवा अब और चुनौतीपूर्ण होगी। तो दोस्तों, यह था सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का पूरा विश्लेषण। यह बदलाव बहुत बड़ा है और हम सबको इसके लिए तैयार रहना होगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस फैसले पर आपकी क्या राय है। मैं हूं आईसीपी इलुनो से। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।